हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या अपने बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा हो रही थी और आध्या ने उस बॉडीगार्ड को थप्पड़ भी मारा था जिसने आरुषि को अकेले बाहर जाने दिया था। देन वहाँ पर आरुषि भी आ गई थी और आरुषि ने जब ऐसे देखा था कि उस बॉडीगार्ड के गालों पर निशान है तो आरुषि भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और आरुषि ने आध्या से कहा था कि अगर अब आपने किसी को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और देन आरुषि वहाँ से चली गई थी। अब आगे देन आध्या भी आरुषि के पीछे जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो 3-4 कदम बढ़ाती है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो देखती है कि ये अननोन नंबर है। तो आध्या उस कॉल को पिक कर लेती है और कहती है, हेलो कौन। तभी सामने से मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम अपने बाप की आवाज़ भी भूल गई। आध्या जब सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेती है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, उसने कॉल भी नहीं पिक की, तुम डर गई ना। कोई बात नहीं, संभाल के रखो आध्या, कहीं रियल में गायब ना हो जाए। खैर वो क्या है ना कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना, याद तो होगा ही। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि बर्थडे है तो सरप्राइज़ देना तो बनता है ना, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी वाइफ को। तभी आध्या कहती है, बकवास बंद करो। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं तो बस बताना चाहता था कि अगर तुम अब अगली बार से तुम्हारी वाइफ को अकेले कहीं भेजो तो प्लीज़ उसके साथ बॉडीगार्ड्स रखना। वो क्या है ना, आज वो बिना बॉडीगार्ड्स के थी, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया था, लेकिन क्या पता अगली बार वो वापस आए ही ना घर पर। खैर छोड़ो, मैंने तो तुम्हें बस इतना ही बताने के लिए कॉल किया था। मैं तो चलता हूँ, और हाँ, अगेन हैप्पी बर्थडे मिस आध्या। देन वो कॉल कट हो जाती है। तभी आध्या भागकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और अपने रूम में जाकर कहती है, आरुषि आरुषि। तभी आरुषि वॉशरूम में से अपना फेस पोंछते हुए बाहर आती है और कहती है, हाँ आध्या क्या हुआ। आध्या आरुषि के पास जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आज के बाद तुम कभी भी अकेले कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम। और अगर तुम कहीं भी क्लिनिक भी जाती हो तो तुम बॉडीगार्ड्स के साथ जाओगी, समझी। आरुषि कहती है, आध्या क्या हो गया, शांत हो जाइए। अच्छा ओके फाइन, मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। आध्या कहती है, प्रॉमिस ना, नहीं जाओगी। तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ बॉडीगार्ड्स के साथ जाओ। आरुषि कहती है, ओके आध्या फाइन, ठीक है, अब प्लीज़ हटिए, मुझे जाने दीजिए। आध्या कहती है, कहाँ जा रही हो। आरुषि कहती है, डिनर बनाने, और कहाँ। आध्या कहती है, वो दादी और रीशु घर पर नहीं है। तो आरुषि कहती है, हाँ तो डिनर तो फिर भी बनाना ही है। आध्या कहती है, खैर डिनर मत बनाओ, हम लोग बाहर जाते हैं डिनर करने के लिए, चलोगी। आरुषि कुछ नहीं कहती, वो बस वहाँ से निकलती है। तभी आध्या कहती है, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है, चलोगी।
आरुषि कहती है, आप मुझे डिनर डेट के लिए पूछ रहे हो? आध्या कहती है, व्हाट? क्या? तुम मेरी वाइफ हो, डेट कहाँ से आ गई बीच में? आरुषि कहती है, तो क्या हुआ? डेट तो कोई भी कर सकता है। आध्या कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ डिनर के लिए पूछा है, मैंने ये डेट वेट के लिए नहीं पूछा है। आरुषि कहती है, समझ गए। देन वो अगेन वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी आध्या कहती है, अब वहाँ कहाँ जा रही हो? आरुषि कहती है, चेंज करने जा रही हूँ, अभी तो आपने कहा ना। आध्या कहती है, ओह ओके, जाओ जाओ। देन आरुषि वहाँ से अपने कपड़े लेती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। देन थोड़ी देर बाद आरुषि बाहर आती है और आज आरुषि ने ऑफ वाइट कलर का बहुत प्यारा सा सूट पहना हुआ था। जब आध्या आरुषि को देखती है तो आध्या की नज़रें उस पर ही टिक जाती है और आरुषि आध्या के पास आती है और कहती है, चलिए। आध्या को आरुषि दिखाई तो दे रही थी लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि आध्या का पूरा ध्यान आरुषि पर ही था। तभी आरुषि आध्या के फेस के सामने एक इशारा करती है। तभी आध्या अपने सेंस में वापस आती है और कहती है कि क्या? आरुषि कहती है, अभी तो आपने कहा ना डिनर के लिए जाना है, मैं नहीं आऊँगी वरना। आध्या कहती है, ओ हाँ ठीक है, चलो। देन आध्या और आरुषि वहाँ से निकलते हैं और देन एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर उनकी कार रुकती है और आध्या की कार के पीछे एक दो कार और भी थी जिसके अंदर सिर्फ बॉडीगार्ड्स थे। तभी सबसे पहले आरुषि बाहर निकलती है और वो उस रेस्टोरेंट को देखती है और आध्या अपना फ़ोन देखते हुए बाहर निकलती है। तभी आरुषि आध्या से कहती है, आध्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? तो आध्या अपने फ़ोन में से ध्यान हटाती है और सामने देखती है और कहती है, क्या अजीब है? मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा, चलो अंदर। आरुषि कहती है, लेकिन आध्या इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। आध्या कहती है, अरे तुम चलो तो। देन आध्या और आरुषि दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद आरुषि देखती है कि अंदर भी सारी टेबल खाली है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आध्या के बॉडीगार्ड्स थे जो कि बाहर खड़े हुए थे। तभी आध्या और आरुषि के पास एक वेटर आता है और उन्हें उनकी टेबल दिखाता है और वो टेबल एकदम बीचों बीच रखी गई थी। देन आध्या और आरुषि उधर बैठ जाते हैं। आरुषि इधर उधर देखती है और वो देखती है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। आरुषि आध्या से कहती है, आध्या ये अजीब है। आध्या कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अजीब कुछ भी नहीं है, तुम शांति से बैठो। तभी आध्या आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि स्टिल इधर उधर देख रही थी। तभी आध्या कहती है, बस करो आरुषि। आरुषि कहती है, ऑर्डर दीजिए। आध्या आरुषि की तरफ देखती है और खड़ी होती है। देन आध्या धीरे धीरे आरुषि के पास जाती है और कहती है, आरुषि मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरुषि आध्या की तरफ देखती है और कहती है, हाँ कहिए। देन आध्या आरुषि के सामने साइड हटती है और जब वो हटती है तो आरुषि की नज़र सामने जाती है जहाँ पर फूलों से बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था और उन फूलों के बीच में लिखा गया था, आई लव यू आरुषि। आरुषि जब ये देखती है तो वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है जहाँ पर
लिखा हुआ था, आई लव यू आरुषि। वो 2-3 कदम चलती है, देन बाद में आरुषि रुक जाती है और फिर पीछे टर्न करती है और कहती है, आध्या, लेकिन आध्या वहाँ पर नहीं होती। आरुषि की नज़र नीचे जाती है और वो देखती है कि आध्या अपने नीज़ पर बैठी हुई है और वो आरुषि को देखते हुए अपने पॉकेट में से एक रिंग निकालती है और कहती है, बहुत दर्द दिए मैंने तुम्हें, खामोश रहकर सब सहन किया है तुम्हारे लबों ने। मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी में, मेरी हर सांस में, मेरे हर पल में उदासी का आलम था, पर तेरी आहट से जैसे कोई चिराग जल उठा। तेरी नज़रों ने हर ज़ख्म पर मरहम लगा दिया है। क्या इन बिखरे हुए लम्हों को तुम सहारा दोगी आरुषि? क्या ज़िंदगी भर के लिए मेरी रूह को अपनाओगी? आध्या जब ये सब कह रही थी तो आरुषि आध्या की तरफ ही देख रही थी। तभी आध्या कहती है, आरुषि, आई लव यू सो मच। आई नो, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हें तकलीफ़ देते देते, लड़ते लड़ते मुझे तुमसे कब प्यार हो गया पता नहीं। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा करती हूँ। क्या तुम इस खड़ूस के साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगी? सिर्फ मेरा बन के मेरे साथ रहना चाहोगी? आरुषि की आंखों में हल्के से आंसू थे और आध्या आरुषि को आंखों में देखते हुए खड़ी होती है और आरुषि के आंसू पोंछती है और ना में अपना सर हिलाती है और कहती है, अब रोना नहीं आरुषि, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें ये कहने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन क्या करूं? एक सिंपल लड़की को प्रपोज़ कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता था। आद्या जैसे ही ये कहती है तो आरुषि के फेस पर एक हल्की सी स्माइल होती है। आद्या कहती है, आरुषि, आई लव यू सो मच। आरुषि आद्या को बहुत ही प्यार से देख रही थी। तभी आरुषि आद्या को हक करती है और कहती है, आई लव यू टू आद्या। और आद्या ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो आरुषि को हक कर लेती है। देन आद्या आरुषि को वो रिंग पहनाती है और फिर आद्या एक बार आरुषि की तरफ देखती है और फिर उस रिंग को। देन आद्या आरुषि को देखते हुए उसकी रिंग पर किस करती है। जब आद्या ऐसा करती है तो आरुषि शर्मा जाती है और अगेन आद्या को हक कर लेती है। देन आद्या आरुषि से कहती है, क्या हुआ, डिनर नहीं करना? आरुषि कहती है, देन वो दोनों ही डिनर करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद डिनर करने के बाद आद्या और आरुषि अपने घर के लिए वापस निकलते हैं। उनको घर जाते जाते ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। आद्या जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि दादी और रीशु दोनों ही सामने खड़े हैं और उनके सामने एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा केक रखा हुआ है। आद्या उन्हें देखती है और फिर उनके पास जाती है और आद्या के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस जाती है और दादी के पैर छूती है और कहती है, दादी आपको पता है ना? दादी कहती हैं, हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन कब तक तू एक ही बात को लेकर बैठी रहेगी? आद्या कहती है, दादी मैं एक ही बात को लेकर नहीं बैठी हुई हूँ।
दादी कहती हैं, नहीं बैठी है तो चल ये केक काट। आद्या आरुषि की तरफ देखती है और फिर वो भी मान जाती है क्योंकि आज वो बहुत हैप्पी थी। देन रीशु आद्या के पास आती है और कहती है, अरे वाह दीदू, आज तो कमाल ही हो गया। भाभी ने जादू तो बहुत अच्छा किया है आप पर। आद्या रीशु की तरफ देखती है तो रीशु आरुषि के पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है, भाभी देखिए ना। आरुषि आद्या की तरफ देखती है तो आद्या नॉर्मल हो जाती है। देन आद्या वो केक कट करती है। उसके बाद सबसे पहले अपनी दादी को वो केक खिलाती है, उसके बाद रीशु को और फिर आरुषि को। देन रीशु कहती है, अरे वाह, अब कल तो पार्टी पक्की है ना दीदू, कल हम पार्टी करेंगे। आद्या कहती है, नो रीशु, मैंने पार्टी का कुछ भी नहीं कहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी पार्टी हो, समझी तुम। सो मुझसे पार्टी की बात बिल्कुल मत करना। रीशु कहती है, नो नो नो, कल तो पार्टी होगी, आप कुछ भी कर लो, है ना भाभी, पार्टी होगी ना। आरुषि रीशु की तरफ देखती है और कहती है, ज़रूर होगी। आरुषि जब ऐसा कहती है तो आद्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, आरुषि लेकिन। आरुषि कहती है, लेकिन नहीं आद्या। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।